तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन सीजन 2 चैप्टर 163 164। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखते हैं एक नाइट को जो अपना परिचय देती है जिन को, बोलती है मैं हूँ एक क्लास 2 नाइट डॉक्ट्रिन प्रोटेक्शन की लानी सोलोमे। होली नाइट्स के आने की वजह से यहाँ अफरा तफरी है, प्लीज बिल्डिंग के पीछे छुप जाओ। ये सुनकर जिन और क्विंटल बिल्डिंग के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। सोलोमे वहीं पर जमीन पे बैठी रहती है दिखाने के लिए अपने कमांडर को। उसका कमांडर आता है, बोलता है लानी सोलोमे क्या चल रहा है। लानी सोलोमे दिखाते हुए बोलती है मुझे माफ करना, हम पर हमला हुआ था, मैंने उन्हें देखा, वो लोग उस गली से गए हैं और हेड टावर डिस्ट्रिक्ट 1, प्लीज जल्दी करो और उनका पीछा करो। कमांडर बोलता है लानी सोलोमे तुमने देखा तुम्हारे साथी हार गए मगर तुमने अपनी स्वॉर्ड को अनसीथ नहीं किया, तुम्हारा वो बेकार का विश्वास ही इस स्थिति का कारण है। क्या तुम अब भी अपने आप को एक नाइट कह सकती हो डॉन ऑर्डर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रोटेक्शन की। लानी सोलोमे बोलती है मैं सजा को स्वीकार करती हूँ। कमांडर बोलता है सजा ये बाद का मुद्दा है, तुम्हें क्या लगता है वो शख्स तुम्हारे सामने एक नास्तिक होते हुए वो तुम्हारी कितनी देर तक रक्षा करेगा। ये सुनकर सोलोमे गुस्से से बोलती है फिफ्थ कमांडर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो नास्तिक हैं, क्या उन्हें अब भी घुसपैठिया नहीं माना जाता। कमांडर बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारी हरकतें देखने के बाद के अब नास्तिक कौन है। क्लास 2 होली नाइट लानी सोलोमे इस समय से तुम प्रोबेशन पे हो, अपना आर्मर और वेपन देकर खड़ी रहो। पीछे खड़े नाइट्स को बोलता है स्क्वाड 3 जख्मियों को ले जाएगा और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेगा डिस्ट्रिक्ट 1 में, बाकी के लोग मेरे पीछे आओ। कमांडर के साथ साथ बाकी नाइट्स भी चले जाते हैं, बचते हैं स्क्वाड 3 के नाइट्स। सोलोमे को बोलते हैं मुझे जलन है, तुम आदेशों के खिलाफ गए और उल्टा बहस कर रही हो कमांडर से, फिर भी तुम्हें बस प्रोबेशन पे रखा गया है। दूसरा नाइट बोलता है जख्मियों को उठाते हुए हाँ प्लीज रिक्वेस्ट करो असाइनमेंट ट्रांसफर का और यहाँ से चली जाओ, डॉन ऑर्डर्स का सम्मान तहस नहस करना बंद करो। सोलोमे को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सोलोमे को देखकर जिन सोचता है लानी सोलोमे मुझे पता था ये जानी पहचानी है, मुझे याद है माइकलन होली किंग की एडॉप्टेड डॉटर, मेरी पिछली जिंदगी में अखबार में इसके मैंने कई सारे किस्से पढ़े थे। भले ही ये होली किंग की बेटी थी मगर ये रोज पीती थी और अय्यासी करती थी। होली किंग के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन वर्तमान की लानी सोलोमे बहुत केंद्रित लगती है। स्क्वाड 3 नाइट्स का काम हो जाता है यहाँ पर। लानी सोलोमे के बोलते हैं तुम्हारा यहाँ हो गया है तो वापस जाओ, हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 1 में, और ये लोग चले जाते हैं। फिर लानी सोलोमे जाती है जिनके पास, जिनको जाकर बोलती है चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं। आगे जाते हुए बोलती है मैं ले चलती हूँ सर मुराकान के पास, प्लीज मेरे पीछे आओ। और ये लोग लानी सोलोमे के पीछे जाते रहते हैं, थोड़ी देर में पहुंच भी जाते हैं। सोलोमे इन लोगों को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाती है जहाँ पर इस समय मुराकान है। बोलती है यहाँ नीचे। अंदर जाते हुए बोलती है ये जगह छुपा हुआ है तो यहाँ कोई भी आम लोग आ जा नहीं सकते। जिन बोलता है लानी सोलोमे क्यों तुम हम लोगों की मदद कर रही हो। लानी सोलोमे बोलती है क्योंकि डॉन ऑर्डर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्शन की नाइट होने से पहले मैं होली किंगडम वैंकीला की नाइट हूँ और डॉटर हूँ हमारे बेनेवोलेंट गॉडेस की आयोला। मुझे जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि लोगों की आंखों पे पर्दा नहीं डालना, झूठ का प्रचार करना, बुराई को अच्छा बनाकर प्रस्तुत करना या पावर्स का गलत इस्तेमाल करके करप्ट हो जाना। मैंने देखा था फायर ड्रैगन कडुन को, वो ड्रैगन बुरा है, हमें उसे भगाना होगा। सर मुराकान कडुन को रोक रहे थे सब कुछ जलाने से। क्विंटल बोलती है मुराकान कोशिश किया, क्या वो ठीक है। सोलोमे बोलती है वो खतरे में है, मैं डिवाइन मैजिक से मदद करने की कोशिश की लेकिन इतना काफी नहीं था। दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो मुराकान बिल्ली के रूप में सामने है और मुराकान का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है, होश में भी नहीं रहता। क्विंटल देखकर बोलती है मुराकान। सोलोमे बोलती है कैट में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उन्होंने मुझे बोला था जिन रून कैंडल यहाँ आएगा मुझे ढूंढने के लिए। जिन और क्विंटल दोनों उठाते हैं मुराकान को। क्विंटल बोलती है ये खुद से ऐसा नहीं हुआ, गंभीर चोट लगने के बाद ये इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ जिससे ये जिंदा रह सके, ये कुछ ऐसा है जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन ही कर सकते हैं। मुराकान की ऐसी हालत देखकर क्विंटल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। बोलती है ये पागल, ये अपनी पहली की पूरी पावर्स खो चुका है लेकिन मुझे खुशी है कि इसके पास है डिफेंस मैकेनिज्म। जिन देखकर बोलता है मुराकान। क्विंटल तुरंत ही खड़े होकर बोलती है हमें यहाँ से पहले बचकर निकलना होगा और इसका इलाज करना होगा, अगर हमने देरी किया तो ये कभी भी अपने असली फॉर्म में दोबारा आ ही नहीं पाएगा। लानी सोलोमे जिन और क्विंटल को रास्ता दिखाती है जाने के लिए इस तरफ, ये छुपा हुआ रास्ता है जो बाहर निकालेगा यहाँ से, प्लीज जाओ अभी। फिर तीनों जन यहाँ से जाने लगते हैं। जिन लानी सोलोमे के बगल से गुजरते हुए बोलता है मैं जिन रून कैंडल कसम खाता हूँ सॉलिडिट और रून कैंडल्स के गौरव पर, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। लानी सोलोमे बोलती है मैं वही की जिस पर मुझे यकीन है, मैं प्रार्थना करूंगी सर मुराकान के ठीक होने का। इसके बाद जिन यहाँ से चले जाता है और अब हम देख रहे कडुन को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके हाथ से मुराकान बच गया है। बोलती है सोचने
सोचने वाली बात है कि वो मेरी आंखों के सामने से निकल जाएगा और मैं चूक जाऊंगी। कैलियर जेप्पल बोलता है, कडुन काफी समय हो गया है जब से मैंने तुम्हें इतना निराश देखा है। कडुन बोलती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। कैलियर बोलता है, जो भी हो, ये मुझे लगा नहीं था कि हमें मुराकान मिलेगा जबकि हम ढूंढ रहे थे मीसा को। कडुन बोलती है, अगर हम मुराकान को पकड़ लेंगे तो हम उसके कॉन्ट्रैक्टर को सम्मन कर सकते हैं। कैलियर बोलता है, अगर हमें सॉलिडेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो डेविल स्टोन को रिस्टोर करने में हमें ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। खैर ये बात है, यही है, कम से कम हमने ये अफवाह तो पक्का किया, बेमेंट के अर्थ ड्रैगन मिल रहे थे मुराकान से। चलो धैर्य रखते हैं और अगले मौके का इंतजार करते हैं। मैंने सुना है कि उसके पास वो पावर्स नहीं है जो उसके पास पहले थी। कडुन बोलती है, क्या पता वो अपनी पावर्स को वापस हासिल करने में सक्षम हो जाए। क्लर्क बोलता है, क्या मुमकिन है रेजरेक्ट करना ड्रैगन हार्ट को बिना डेविल स्टोन के? कडुन बोलती है, मैंने पहले कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है, लेकिन दूसरे ड्रैगन से ब्लैक ड्रैगन अलग होते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि वो यहाँ वहाँ घूम रहा था बिना अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपनी पावर्स को वापस हासिल करने के लिए। कैलियर बोलता है, मुझे ज्यादा चिंता है होली किंग का। डॉन ऑर्डर डॉक्ट्राइन प्रोटेक्शन वो भेज दिए वापस बिना मुझे बताए हुए। मुझे यकीन है वो यहाँ जल्दी ही आएगा और दिक्कतें खड़ी करेगा। उससे मिलना थका देने जैसा है। कडुन को देखकर बोलता है, क्या मैं बस उसे मार दूं? वो अपनी जिंदगी जी चुका है मैकलेन, मुझे यकीन है कि वो स्वर्ग में जाएगा, तो उसे मारना इतना बुरा तो नहीं रहेगा। ये सुनकर कडुन बोलती है, तुम पागल हो। और अब हम देखते हैं अगले दिन टिकान में कैश्मीर के मेंशन में बीरस को होश आ चुका है। उसकी आंखों में आंसू रहता है, बहुत कुछ सोचती रहती है वो। ये सच कि वो हमारी मदद करेंगे और हमें देखेंगे, इसका मतलब कजुन के लेटर में जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ सच था। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है, हम लोग आखिर में यहाँ तक क्यों आए? तभी आती है गिली, बीरस को उठा हुआ देख बोलती है, तुम जाग गई? बीरस देखती है गिली को। गिली बोलती है, मैं गर्म सूप लाई हूँ, प्लीज पी लो, तुम्हें पूरा आराम मिलना चाहिए, इसलिए खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। बीरस आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मेरा माना अब तक तो वापस नहीं आया लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया है। कजुन ने जो कुछ भी कहा उससे ऐसा लगता है सचमुच हम लोगों ने सब कुछ तुम पर थोप दिया, तो कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? गिली सुनकर बोलती है, मदद? और इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं गिली ने बीरस को पहना दिया है मेड का कपड़ा, और बीरस ऐसा कपड़ा पहली बार पहनी है। बोलती है, क्या ऐसे ही इसे पहना जाता है? गिली बोलती है, हाँ ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। गिली जाते हुए बोलती है, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे साफ सफाई किया जाता है। बीरस ऐसे ही खड़ी रहती है, इन कपड़ों से उसे याद आता है टाइम उन मारियस का, उसके मदर का। सोचा जाए तो ये कपड़े, मदर। इतने में ही विंडो से शैडो एनर्जी आता है। शैडो एनर्जी अंदर आकर इकट्ठा होकर एक भंवर सा बनता है। बीरस को आवाज आता है, वो पागल मेरा छोटा भाई मुझे यहाँ तक आने के लिए मजबूर कर दिया। ये है मीसा, मुराकान की छोटी बहन। कुछ समय के बाद हम देखते हैं जिन वापस आ चुका है मेंशन में। मुराकान को लेकर गिली जाकर बोलती है, स्वागत है यंग मास्टर। गिली के पीछे पीछे आई रहती है बीरस। कजुन का नजर जाता है बीरस के ऊपर। वीरस बोलती है, हाँ ये मैं हूँ कजुन। कजुन तुरंत ही जाकर वीरस को गले लगा लेता है रोते हुए। मुझे बहुत खुशी है तुम जाग गई, मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हूँ। वीरस बोलती है, क्या तुम्हें पता है कैसे रोते हैं? सब ठीक है। जिन बोलता है वीरस को, मुझे खुशी है तुम ठीक हो गई। वीरस झुककर बोलती है जिन को, मैंने कजुन का लेटर पढ़ा, ये सब तुम्हारी वजह से, धन्यवाद। कजुन भी नीचे झुककर जिन को धन्यवाद बोलता है और तभी उसका ध्यान जाता है वीरस के गाल पर। वीरस के गाल पर खरोच आया है। पूछता है वीरस से, लेकिन वीरस ये जख्म? वीरस बोलती है, ओ ये एक मेहमान की वजह से। गिली जिन को बताती है, मैं बस आपको बताने ही वाली थी, मुराकान की बहन अचानक से यहाँ पर आ गई और वीरस पूरी तरह चौंक गई। मैं उसे उस कमरे में लेकर गई हूँ जहाँ पर बैठा जाता है। गिली की बातें सुनकर कजुन को पता चल जाता है वो इस समय कहाँ पर है। गुस्से में जाता है तुरंत ही मीसा के ऊपर हमला करने के लिए। वीरस चिल्लाकर बोलती है, कजुन रुको। मगर कजुन कहाँ रुकने वाला। कजुन को दिख जाती है मीसा। कजुन अपना डैगर निकाल कर मीसा के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई वीरस को मारने की? मीसा वैसे ही खड़ी रहती है, फिर तुरंत ही घूम कर एक जोरदार पंच मारती है कजुन को। कजुन उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। जेन और कुंटल दोनों जन आकर कजुन को देखते हैं। वीरस कजुन को उठाते हुए बोलती है, कजुन मैंने कहा था रुकने के लिए। मीसा की नजरें जाती है जिन के ऊपर। बोलती है जिन को, जब से हम ग्रेट मित्रा डेजर्ट में मिले थे तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा, 1000 ईयर कॉन्ट्रैक्टर। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं मीसा के लिए खाने के लिए लाया जाता है। मीसा खाने के बाद बोलती है, ओ ये सच में स्वादिष्ट है। जिन बोलता है, हाँ लेट्री ने बनाया है इसे। मीसा बोलती है, लेट्री? जिन बताता है, जूलिया का कॉन्ट्रैक्टर है लेट्री। जूलिया मीसा के साथ ही खेलती रहती है इस समय।
समय मीसा बोलती है जूलिया को देखते हुए, अच्छा तो तुम हो एजेड मिल्स की कॉन्ट्रैक्टर। जिन मीसा को देखते हुए सोचता है डेजर्ट में किसी का परछाई मुझे दिखा था मगर उतना याद नहीं है, लेकिन कौन सोचा होगा वो मिस मीसा है। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ क्योंकि इन्होंने सब कुछ देख लिया है। बोलता है लेकिन तुम्हें कैसे पता यहाँ कैसे आते हैं। मीसा बोलती है ये मुराकान मेरी हाथ की हथेली में रहता है। जब ये छोटा था तब मैंने इसके ऊपर ट्रैकिंग स्पेल कास्ट किया था। साधारण ट्रैकिंग मैजिक से ये पूरी तरह अलग है। मुझे पता रहता है ये कहाँ पर है और क्या कर रहा है और इसे पता नहीं। क्विंटल बोलती है मीसा कोई भी कुछ समझेगा नहीं अगर तुम इस तरह बताओगी तो। मीसा हंसकर बोलती है सच में मुझे अथॉरिटी कहना चाहिए था मैजिक की जगह। मुझे लगता है अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें दिखाऊं। मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प दिखाती हूँ। मीसा शैडो एनर्जी से एक पोर्टल जैसा कुछ बनाती है, उसके अंदर हाथ डालकर शैडो एनर्जी निकालती है और वो शैडो एनर्जी उसके हाथों से गिरता रहता है। बोलती है ये पागल बस खाली इतना ही जानता है कि शैडो एनर्जी लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसके साथ और भी चीजें कर सकती हूँ। मीसा के हाथों में जो शैडो एनर्जी रहता है उसे फूंक मारती है। शैडो एनर्जी उस कमरे में पूरी तरह फैलने लगता है और चमकता है सितारों की तरह, एक इल्यूजन की तरह। जूलिया देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। कैश्मीर चौंका हुआ रहता है, जिन भी पूरी तरह चौंक जाता है, मगर इसके बाद जिन और भी ज्यादा चौंकेगा। जिन के ऊपर शैडो एनर्जी आता है। मीसा बोलती है अगर मैं शैडो एनर्जी को इस तरह रखूं तो मैं किसी के भी लोकेशन का पता लगा सकती हूँ किसी भी समय। मैं ये भी कर सकती हूँ। जिन वहीं पर बैठा रहता है, जिनके पीछे बहुत सारी शैडो एनर्जी इकट्ठा होती है और एक आकार लेने लगती है और वो शैडो एनर्जी जिनके जैसा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिनके कंधे पर पीछे से हाथ रखता है, बोलता है क्यों न तुम आराम करो, तुम थके हुए लग रहे हो। जिन चौंका ही रहता है मगर पीछे उठकर तुरंत ही देखता है तो और भी ज्यादा चौंक जाता है, दंग हो जाता है पूरी तरह। उस शैडो को जिन देखकर सोचता है ये पावर है शैडो का। मीसा शैडो के जरिए बोलती है ये वैसा ही एहसास है जैसे खुद को देखना बिना मिरर के। फिर वो शैडो एनर्जी धीरे धीरे गायब होने लगती है। मीसा बोलती है ऐसी घटना को देखना कैसा लगता है जो बिल्कुल ही अलग है। जिन बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम कुछ ऐसा कर सकती हो शैडोज के साथ। ये सोचना खतरनाक है कि मेरे जैसा एक और मैं। सोचता है हाँ शैडो एनर्जी ह्यूमंस के लिए काबू करना एक खतरनाक पावर है। जिनको इतना सोचते हुए देख मीसा सोचती है मैं तुम्हारे अंतिम क्षणों को टेमर के जैसे नहीं होने दूंगी। इस तरह की पावर में अपनी दिलचस्पी मत लाओ जिन, मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगी। तभी जूलिया बोलती है मीसा को मिस्टर वैसा मत हो। ये सुनकर मीसा एकदम से चौंक जाती है। मिस्टर और ये मेरे विचारों को समझ सकती है। एजेड मिल्स कॉन्ट्रैक्टर ऑफ साइट, इसने कुछ देखा क्या? इसने टेमर को जिन के अंदर देखा? क्या ये मुमकिन है जिन टेमर रून कैंडल है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नहीं कहना इसने सॉलिड्रेट को देखा। मैं निर्णय नहीं कर सकती, लेकिन सच तो ये है सॉलिड्रेट ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। क्या यही वजह है इसलिए उसने अब तक अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं किया? अब सब कुछ समझ में आता है। कैश्मीर बोलता है जूलिया तुम्हारा क्या मतलब? मैं ऐसा नहीं हूँ। जूलिया हंसते हुए बोलती है जो भी हो मिस्टर ऐसा नहीं हो। जिन सुनकर सोचता है सोचा जाए तो जूलिया मुझे भी मिस्टर बोली थी जब ये मुझे पहली बार देखी थी तो। मीसा खड़े होकर बोलती है खैर कभी कभी बाहर निकलना और दूसरे से बात करना उतना बुरा भी नहीं है। मुराकान को उठाकर बोलती है लेकिन क्या मुझे इसे सच में नॉर्मल करने की जरूरत है? अगर मैं इसे हील कर दूं क्या ये ठीक नहीं होगा? जिन बोलता है मुराकान को ये नहीं चाहिए प्लीज। मीसा बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे एक अलग कमरा दो और जब मैं उसका इलाज कर रही हूँ तो अगर तुम्हें तेज आवाज आए या धाराएं सुनाई दे तो आंखें मूंद लेना और इंतजार करना। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आगे कुछ फिलर्स है वो मैं खाली स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ लो। यहीं पर अंत होता है वीडियो का दोस्तों। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो, कमेंट भर भर के आना चाहिए तभी तो मुझे जोश आएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला वीडियो भी इसी के ऊपर ही रहेगा जो आज रात को चैप्टर निकलेगा उसका, और वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा पहले ही बता देता हूँ। तो चलो अपना ध्यान रखो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।